हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल मतलब आपको पता है क्या होती है? रूरल मतलब ग्रामीण। ग्रामीण भी नहीं पता? ठीक है, ग्रामीण मतलब जो गांव में रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। अच्छा, प्रशासन भी आपको नहीं पता तो अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। प्रशासन मतलब कोई कंपनी या ग्रुप बनती है जो कोई भी डिपार्टमेंट को या कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करेंगे। अगर हम कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो गलत दिखेगा, गलत वो जाएगा। जैसे पुलिस होता है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, पुलिस हुआ, तहसीलदार हुआ, कलेक्टर हुए, ये सब हमारे कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोग करते हैं ना, कंट्रोलिंग का काम करते हैं ना। ठीक है, और हम पुलिस हमें सेफ्टी देता है, फिर वो चोरों को पकड़ता है, चोरों से हमें बचाती है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। देर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया। तो इंडिया में मोर देन 6 लाख विलेज है। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट ए स्मॉल टैक्स। 6 लाख विलेजेस है और इन सब का पानी का सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, रोड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ये सब का सुविधा करना कोई मामूली बात नहीं है। इन एडिशन टू दिस, लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन। अभी देखो, लैंड रिकॉर्ड क्या होता है? अब जिस ज़मीन में हम रहते हैं तो ये हमारी ज़मीन, हमें कैसे पता चलेगा? जब तक उसकी कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास ना हो। अगर हम बोलेंगे ये हमारी ज़मीन है तो उसको प्रूफ हमें दिखाना है, तो प्रूफ लैंड रिकॉर्ड से होती है। ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट होंगे, झगड़े होंगे अगर नहीं रहा तो। लार्ज मशीनरी is in place to deal with all this. In this chapter we will look at the work of 2 rural administrative officer in some detail. तो इस चैप्टर में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव, गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रूल ऑफिसर कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पे देखो, ये पिक्चर है, 2 लोग खड़े हैं, दोनों झगड़े कर रहे हैं। लिखा है ना, ए क्वारल इन द विलेज। ठीक है, क्यों झगड़े कर रहे हैं चलो आगे देखते हैं। मोहन एक इसे फार्मर, मोहन एक फार्मर है, एक किसान है। हिज फैमिली ऑन्स ए स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो उसका फैमिली जो छोटा सा एक एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर में जिसमें हम खेती करते हैं वो फील्ड उसके पास है, छोटी सी, वो उसी में वो फार्मिंग कर रहा है। वो खेती कर रहा है बहुत सालों से। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुस लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड। जो बाउंड्री होती है ना उसको बंड बोलते हैं। तो उसके फील्ड के साइड में रघु का फील्ड है, जो वो बंड से, जो बाउंड्री से, वो बंड जो है उससे ये हुआ है, कवर हुआ है। ठीक है, सेपरेट हो गया। इधर उसका ये देखो, ये बाउंड्री है, यहाँ मोहन का है, यहाँ रघु का है। ठीक है, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय ए फ्यू फीट। तो एक दिन वो क्या नोटिस कर रहा है मोहन, जो स्मॉल फार्मर का बेटा है, कि रघु क्या किया है, उसका जो ये बंड है, ठीक है, यहाँ पर था, मोहन बीच में इन दोनों का इस तरफ था, ये मोहन का था, ये रघु था। ये रघु क्या किया, और अपने तरफ को बढ़ाने के लिए मोहन की तरफ ये बाउंड्री इस तरफ ले आया है। इतना उसका बढ़ गया। ठीक है, बाई डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड्स। ये करने के बाद मोहन का लैंड वो ले लिया, मोहन का ज़मीन थोड़ा सा ले लिया वो, एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। ऑब्वियसली अगर वो उसका ज़मीन लेगा तो इसका ज़मीन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो ए लिटिल फ्राइटेड। फ्राइटेड मतलब क्या होता है बच्चे लोग? फ्राइटेड मतलब होता है डरा हुआ। वो गुस्सा तो था, एंग्री तो था, लेकिन डरा भी था। क्यों डरा था? क्योंकि रघु फैमिली ओन मेनी फील्ड्स एंड बिसाइड हिज अंकल वाज आल्सो ए सरपंच ऑफ द विलेज, बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुस हाउस। क्योंकि रघु के पास बहुत जमीन थे और उसका अंकल सरपंच भी था, इसलिए वो डरा था, बट फिर भी वो करेज, वो हिम्मत करके रघु के घर गया। A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helper. They began shouting at Mohan and beating him up. तो बहुत जोर शोर से झगड़ा हुआ दोनों के बीच, रघु मोहन के बीच, और रघु मना कर दिया कि मैं वो बंड को नहीं हटाया हूँ, कुछ किया नहीं हूँ। और वो अपना एक हेल्पर को बुलाया
और बहुत चिल्ला चिल्ली हुई और मोहन को वो लोग मारने लगे। द नेबर हियर द कॉमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीटिंग अप, दे टुक हिम अवे। तो नेबर्स जो है, उनके पड़ोसी सब ये सब सुनने के बाद दौड़ के गए वो जगह पे, वो स्पॉट पे जहाँ पे ये झगड़ा हो रहा था। और वो मोहन बहुत मार खा चुका था, मोहन को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, तो वो लोग मोहन को लेकर आ गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, बहुत बुरी तरीके से उसका हाथ और सर में चोट लगी थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर। हिज फ्रेंड हु also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. उसका एक फ्रेंड था जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वो उन लोग को सजेस्ट करता है, उन लोग को बोलता है कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा दो। Others were doubtful in this way. This was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. दूसरे लोग बोले कि ये आइडिया कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा वेस्ट होगा, लेकिन उससे कुछ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। Some people said that Raghu family would have already contacted the police station. After much discussion, it was decided that Mohan go to the police स्टेशन along with some of the neighbors who had seen the incidents. ठीक है, तो क्या डिसाइड हुआ कि मोहन, इतना सब डिस्कशन होने के बाद मोहन लास्ट में फाइनल डिसाइड कर लिया कि हम पुलिस स्टेशन कोई हमारे कुछ पड़ोसियों के साथ जाएंगे, और बट कौन से पड़ोसी के साथ जाएंगे, जो वहाँ पे मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ, मतलब जब ये मारा पीटी हुआ, तो वहाँ पे जो देखे थे उन लोग के साथ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। फिर क्या होता है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। ठीक है, अब एरिया ऑफ पुलिस, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन है, जो मतलब उनका जो पुलिस स्टेशन जहाँ आता है वहाँ पे वो लोग गए, तो उसका एक नेबर बोलता है, एक पड़ोसी बोलता है कि हम लोग ज़्यादा पैसा करके टाउन में क्यों नहीं जाएंगे। तो मोहन फिर क्या बोलता है, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। एक्सप्लेन मोहन। तो मोहन बोलते हैं पैसों की बात नहीं है, हम वही पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं जो हमारे एरिया में आते हैं, जो हमारे गांव के अंदर जो एरिया है वहाँ पे आते हैं, हम दूसरे पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल और पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजुरी, फाइट एक्सेट्रा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस of that police station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. ठीक है, तो सब पुलिस स्टेशन एक एरिया के अंडर आता है जहाँ पे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट झगड़ा या एक्सीडेंट कुछ भी हुआ है, तो वही पुलिस स्टेशन के अंदर वो लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और वो पुलिस स्टेशन की पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्शन लेंगे ये केस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स में क्वेश्चंस दिया है, इफ देयर इज ए थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। तो वो पूछ रहा है अगर हमारे ही घर में चोरी होगा तो हम कौन से पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन आ रहा है हम वहाँ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या था, तो डिस्प्यूट ये था कि रघु जो है वो बंड को अपने तरफ, मोहन की तरफ करके थोड़ा जमीन उसका अपने तरफ ले लिया था, तो ये झगड़े हुए थे दोनों के बीच। वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग क्वारल विद रघु। तो मोहन क्यों वरीड था, उससे झगड़ा करने के लिए या उसको बोलने के लिए कुछ कि मेरा जगह जमीन में तू अपने तरफ ले लिया है, क्योंकि रघु बहुत अच्छे फैमिली से था, उसके पास बहुत सारा ज़मीन था और उसका अंकल जो थे वो सरपंच थे, इसलिए। सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर सेड नॉट। व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट। तो कोई नेबर्स बोला, जो कोई पड़ोसी बोले कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए, और दूसरे बोले नहीं, क्योंकि कोई दूसरे सोच रहे थे कि हम कंप्लेंट तो कर देंगे बस उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस हम पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ उससे हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, पुलिस। ठीक है, अब दूसरा देखो पुलिस स्टेशन का पूरा डिटेल दिया है। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में क्या वर्क होता है,
When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not bother to waste his time writing down minor complaints. तो फिर मोहन पुलिस स्टेशन गया. पुलिस स्टेशन में SHO से मिला, जो SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, और वो बोला कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, और वो ये भी बोला कि मैं ये सब चीज़ ये कंप्लेन लिख के दूंगा. तो SHO बहुत गुस्सा हो गया और बहुत रूडली उससे बात किया और बोला कि ये छोटे छोटे कंप्लेंट्स हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, फिर क्या होता है, देन इन्वेस्टिगेटिंग देम मोहन शोड हिम हिज इंजुरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम. मोहन अपना जो इंजुरीज था, जो चोट लगी थी, वो भी दिखाया वो SHO को, बट वो उस पर भरोसा नहीं किया. मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. तो फिर क्या होता है, मोहन पजल हो गया. मतलब मोहन सोचने लगा कि ये मेरा कंप्लेंट ले क्यों नहीं रहा है. तो फिर वो सोचते मैं अब क्या करूँ. तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने पड़ोसी नेबर्स को बुलाया ऑफिस में, और वो नेबर्स बहुत स्ट्रांगली उस SHO को समझाए कि वो बहुत बुरी तरीके से मार खाया. अगर हम जाके उसको बचाते नहीं तो आज उसको बहुत ज़्यादा ही चोट लगी होती. They insisted that the case been registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. तो फाइनली क्या हुआ, ऑफिसर राजी हो जाता है और बोलता है मोहन को कि तो ठीक है, कंप्लेंट लिख दो, राइट डाउन योर कंप्लेंट, और ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड. और वो उसके साथ जो पीपल्स आए थे, जो लोग आए थे, उनको बोला कि हम दूसरे दिन कांस्टेबल एक भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था. ठीक है, तो हम पहले जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, रूरल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, पुलिस, हम उसके बारे में पढ़ लिए. अब दूसरा हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो यू सो दैट मोहन एंड रघु वेर आर्गुइंग हीटली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ दर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड. तो हम लोग क्या देखेंगे ना, मेन वो जो बाउंड्री जो इधर से उधर हुआ था वो सच में हुआ था कि नहीं, उसके लिए वो लोग झगड़ा किए थे. ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है. ठीक है, इज नॉट देयर ए वे बाई विच दे कुड हैव सेटल दिस डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर. आर दिस रिकॉर्ड दैट सो हु ओन्स दैट द लैंड इन द विलेज, लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन. ठीक है, तो फिर क्या हुआ देखो, तो वो लोग झगड़ा करते, इसका तो कुछ उपाय होगा ना, कुछ सोल्यूशन तो होगा. वो बोलेगा ये मेरा ज़मीन है, वो बोलेगा मेरा ज़मीन है, तो ऐसा नहीं निकलेगा सोल्यूशन. तो इसका सोल्यूशन कहाँ है, गवर्नमेंट के पास है. वो क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी. तो लैंड रिकॉर्ड को मेज़र करना, ज़मीन को मेज़र करना और उसका रिकॉर्ड रखना, वो कौन करता है, पटवारी. तो हमारा दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, पटवारी. द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट. डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेम से, डिफरेंट नाम से, अलग अलग नामों से वो पटवारी को बुलाया जाता है. जैसे कि कोई उसको लेखपाल बोलते हैं, इन अदर कानूंगो और कर्मचारी. ठीक है, लेखपाल, कानूंगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा उसको बुलाया जाता है. ठीक है, we will refer to this officer as patwari. Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of the village. तो पटवारी क्या है, ईच पटवारी से रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज. ठीक है, एक पटवारी को 2-4 ग्रुप ऑफ विलेज, एक से ज़्यादा विलेज का काम लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, और वो अपडेट और मेंटेन करता है लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी. ठीक है, तो वो पटवारी क्या रखता है, डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर and small details from the register on the next page are the small parts of the records. ठीक है, the patwari usually has ways of measuring agricultural fields. तो पटवारी एग्रीकल्चर फील्ड जो जमीन होता है उसको मेजर करता है. इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज यूज, लॉन्ग चेन यूज होता है उसको मेजर करने के लिए. In the above instance, the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed.
तो वो पटवारी क्या करेगा, लॉन्ग चेन से मेजर करेगा। मैप में वो मेजरमेंट लिखा होगा, अगर मैप में लिखा होगा कि इसका 500 स्क्वायर फीट था मोहन का, ठीक है, और मोहन का 500 ये तो उससे ज़्यादा था रघु का, तो रघु का अगर 2000 स्क्वायर फीट लिखा था मैप में, ठीक है, और अभी वो मेज़र करेगा, अगर मोहन का 500 आया, इसका 2000 स्क्वायर फीट आया तो ठीक है, मोहन रघु कुछ नहीं किया है। अगर मोहन का कम आया और रघु का ज़्यादा आया तो मोहन कुछ तो किया है, ठीक है। देखो फिर उसके बाद क्या बोलता है, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिव्यू। तो वो लैंड रिव्यू कलेक्शन भी करता है। लैंड रिव्यू का जमीन के जो रेवेन्यू होते हैं ना वो कलेक्शन करता है फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और वो जो एरिया में कौन सा क्रॉप्स ग्रोन होता है वो उसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट एंड दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। इसलिए ही पटवारी को रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और सम वन में डिग ए वेल समवेयर, ठीक है। अब देखो ये मैप एक दिया है, ठीक है, मैप में क्या दिया है, एरिया इन हेक्टेयर 0.75, 1 में 0.75, 2 में 3.00, 2 में 3 में 6.00। नेम दिया है ऑनर का, फादर हस्बैंड नेम में जिसका एड्रेस होगा। तो पहले में कौन है, मोहन सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरापुरा ऑनर, ठीक है। फिर दूसरे में रघुराम सन ऑफ रतनलाल, विलेज अमरापुरा, ये दोनों का विलेज सेम है, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड, ठीक है। उसको ये क्या, इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड। तो इसमें रेंट कुछ नहीं हुआ है, नो करके लिखा है। एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, क्रॉप ग्रोन, कौन सा क्रॉप ग्रोन हुआ है, एरिया क्या है, सेकंड क्रॉप ग्रोन क्या है। तो क्या क्रॉप ग्रोन हुआ है मोहन के लैंड में, सोयाबीन, रघु के सोयाबीन वीट इरिगेशन, ठीक है, इरिगेटेड। कितना जमीन है, एरिया भी लिखा है, ओके। उसके बाद ये क्या है, सेकेंड क्रॉप ग्रोन, तो रघु में क्या सेकेंड क्रॉप भी ग्रोन है 1.75। फैसिलिटीज क्या है, वेल वर्किंग, ठीक है। अब क्वेश्चन उसके रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड, तो मोहन फील्ड्स के साउथ में कौन है, ऑब्वियसली रघु है। साउथ नीचे होता है ना, देखो ये नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, तो यहाँ पे मोहन है तो उसके नीचे कौन है, रघु, ठीक है। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघु लैंड, कॉमन बाउंड्री क्या है, ये वाली, ठीक है। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3, तो फील्ड नंबर 3 कौन सा है, ये देखो कौन कौन यूज करता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। वाट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फ्रॉम फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3, तो फील्ड नंबर 2 और फील्ड नंबर 3 से हम क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो फील्ड नंबर 2 से हम ये कर सकते हैं कि रघु राम का ज़मीन है वो सोयाबीन वीट ये सब कल्टीवेट करता है, इतना हेक्टेयर है। फील्ड नंबर 3 से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है ज़मीन, वो कुछ ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी क्रॉप ग्रोन नहीं है, ओके। उसके बाद क्या होता है, ये क्या था इंसिडेंट, सॉरी, ये क्या था, समवेयर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवेयर में डिग ए वेल समवेयर एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ all this is the work of revenue department of the government. Senior people of this department supervise the पटवारी। पटवारी को कौन सुपरवाइज करता है, तो सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का सीनियर पीपल उसको सुपरवाइज करता है, ठीक है, ओके। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया का सब स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए, मतलब उसके मैटर को मैनेज करने के लिए फिर उसके अंदर सब डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट फिर सब डिवीजन में हुआ है। दिस सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील तालुका, तो उसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील तालुका एक्सेट्रा इस नाम से जाना जाता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, उनके अंदर फिर रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं जो तहसीलदार बोला जाता है। तहसीलदार सुने होगा बच्चे लोग,
तहसीलदार, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। वो डिस्प्यूट जो होता है, लैंड डिस्प्यूट होता है, वो तहसीलदार सुनते हैं। पटवारी क्या काम करता है उसका भी वो सुपरवाइज करते हैं। और लैंड्स रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट और नॉट, रेवेन्यू इज कलेक्टेड और नॉट, ये सब तहसीलदार देखते हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब काम इतना स्मूथली होना चाहिए कि तहसीलदार मतलब मेक श्योर करते हैं कि फार्मर्स अपना लैंड का रिकॉर्ड इजीली उनको मिल पाए, स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट इजीली मिल पाए, ठीक है ना। और जो लैंड डिस्प्यूट है वो सुने और उसका फैसला करे, उसका डिसीजन ले। ओके, देखो यहाँ पे एक छोटा सा पोएम दिया है। पोएम में क्या लिखा है, ए डॉटर्स विश। एक डॉटर का विश क्या है, एक बेटी का विश क्या है। फादर इनहेरिटेटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, ठीक है। फादर इनहेरिटेड मतलब जो पापा हैं वो उनका घर किससे मिला है, उनके पापा से, मतलब दादाजी से। और सब कहते हैं कि पापा एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू हर ब्रदर, तो वो ना उसके भाई के लिए छोड़ देंगे, बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि वो तो अपने वो भाई के लिए छोड़ देंगे, तो मेरी मम्मी का फिर क्या होगा, ठीक है, हम दोनों का क्या होगा। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इट्स नॉट ए वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड। तो बोल रहे कि अपने पापा के प्रॉपर्टी में एक्सपेक्ट करना कि हमें भी कुछ शेयर मिले, तो वो अच्छा नहीं है, ऐसे बोला गया। बट आई रियली वांट ए प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। तो वो बोलती है कि लेकिन मैं सीरियसली मैं अपना प्लेस चाहती हूँ, जैसे भाई को मिल रहा है पापा के प्रॉपर्टी में, तो हमें क्यों नहीं, मम्मी को क्यों नहीं, ठीक है। उसका यहाँ पे लिखा है ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 में एक लॉ आया था, वो क्या था, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज द पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। हम जब लैंड के बारे में जब हम नाम आता है, ज़मीन के बारे में नाम आता है जो भी फार्मर का, तो हम मैन के बारे में सोचते हैं, हम आदमियों के बारे में सोचते हैं। औरत काम तो करती है वो लैंड में, फील्ड में, बट हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, ही प्रॉपर्टी हैज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन्स। हिंदू वुमेन जो है अभी तक अपने फैमिली में शेयर एग्रीकल्चर लैंड में उनको नहीं मिला है, उनके फादर के डेथ के बाद उनके भाइयों को मिलता है, बट बहनों को नहीं, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, ये रूल चेंज हो गया है। अब क्या है, रिसेंटली द लॉ was changed. In the new law, son, daughter and their mother can get an equal share in the land. The same law will apply to all state and union territories of the country. तो अभी लॉ चेंज हो गया। अभी न्यू लॉ के हिसाब से उसके फादर के जो प्रॉपर्टी में मदर, सन और डॉटर, बेटा, माँ, बेटी, तीनों का इक्वल शेयर होगा, तीनों का इक्वल शेयर होगा उसके पापा के लैंड में। और ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल है इंडिया में, ठीक है। द लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली. शी मैरिड एंड लिव्स इन द नेबरिंग विलेज. आफ्टर हर फादर डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हर हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क. तो एक सुधा है, वो एक साइड वाला गांव में मैरी होके चली गई है, पड़ोसी गांव में. तो उसके पापा का डेथ हो गया है, तो वो मम्मी के पास आती है, आके उसका जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका फील्ड है, वो उसमें काम करते हैं, उसकी मम्मी का हेल्प करती है वो. हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड. Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो सुधा की जो मम्मी है वो पटवारी को बोलकर सुधा का नाम भी एंटर करवा ली है वो रिकॉर्ड में. और सुधा की मम्मी बहुत कॉन्फिडेंटली अपना खेती का काम कर रही है सुधा के भाई के साथ और सुधा के साथ और उसके जो बच्चे वो लोग बच्चों के साथ. और सुधा को भी अगर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हुआ, आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसके पास लैंड है कि वो अपना गुजारा कर सके. ठीक है बच्चों, तो हम पूरा सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं. अभी देखो नीचे में एक सर्वे दिया है.
ठीक है। सर्वे में हमने फर्स्ट तो क्या पढ़ा, द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड। पहले तो लॉ ऑर्डर जो पुलिस मेंटेन करता है और दूसरा लैंड रिकॉर्ड जो पटवारी करता है। ठीक है, रोल ऑफ पुलिस भी हम लोग देखे, पटवारी का भी देखे हैं, तहसीलदार का, सुपरिटेंडेंट पुलिस का भी देख लिए हैं। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का हम लोग देख लिए हैं। तो ये पूरा ईजी है, आप ये वीडियो को पढ़ लीजिए, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़िए नहीं तो सुन लीजिए, और अच्छे से मार्क, बहुत अच्छे मार्क आप रखेंगे। एक बार आप सुनेंगे तो ये पूरा आपको स्टोरी की तरह याद हो जाएगा हमें हमेशा के लिए, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। तो थैंक यू चिल्ड्रन। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, पूरा सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँगी, जो बस आप सुन के या पढ़ के या देख के जाएंगे और अच्छा मार्क लाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।